आज का टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इंसर्शन सॉर्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे गिवन है तो उसमें कोई नया एलिमेंट हम कैसे इंसर्ट करें सो दैट हमारा रिजल्ट एरे जो सॉर्टेड हो। और ये प्रोसेस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट की जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके बनेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेटर से हमारे पास एक कोई एरे गिवन है 1, 5, 7, 11। ये 4 एलिमेंट की एक एरे गिवन है। इंडेक्स हम लिख देते हैं नीचे में 0, 1, 2 एंड 3। और इसमें हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। लेट अस से वो एलिमेंट है 6। तो जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना होता है उसे हम नॉर्मली की कहते हैं। तो 6 हमारा की है यहाँ पर। तो अगर हम इस एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से कि हमारा रिजल्ट एरे सॉर्टेड हो तो हमारा रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो ये हम सबको पता है, ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7 एंड देन 11। इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर हमको रिज़ल्ट को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि वो एलिमेंट्स जो हमारी की एलिमेंट से बड़े हैं, फॉर एग्जांपल 7 और 11, वो एक पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो 7 जो 2 इंडेक्स पे था वो 3 पे आ गया है, 11 जो 3 पे था वो 4 आ गया है। और वो एलिमेंट्स जो की से छोटे थे 1 और 5 वो अपनी पुरानी पोजीशन पे ही है। तो ये बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का हम आगे यूज़ करेंगे एल्गोरिदम बनाते समय। तो मैं यहाँ पर वो अप्रोच नहीं यूज़ करूँगा कि एल्गोरिदम मैंने बनी बनाई यहाँ पे सामने लिख दी और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हम एल्गोरिदम को एक्चुअली फॉर्मुलेट करें, प्रोसेस से हम एल्गोरिदम बनाएं। और इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली होता क्या है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अगर मैं ये एरे दे दूँ और एलिमेंट दे दूँ और कहूँ कि इनसे इंसर्ट करना है तो उससे ये रिज़ल्ट ना बना सके। आप सब इस एरे से ये रिज़ल्ट एरे बना सकते हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस आपको पता है, लेकिन पर जब उसी प्रोसेस की एल्गोरिदम फॉर्मुलेट करनी पड़ती है तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इजी स्टेप में देखेंगे और वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट द एल्गोरिदम इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द एल्गोरिदम। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट्स जो की से बड़े हैं वो एक पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम इस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो पहली चीज़ कंपैरिजन तो हो गई। और दूसरी चीज़ है कि क्या कंपैरिजन हमारा सिर्फ एक ही बार होगा। तो आंसर है नहीं, एक बार नहीं होगा, वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मनी एलिमेंट्स वी हैव विच आर लार्जर फॉर इस। तो बेसिकली जो कंपैरिजन वाला पार्ट है वो लूप में आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कंपैरिजन होगा, लूप होगा, ये थोड़ी सारी चीज़ें हो गई। अब कंपैरिजन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सवाल ये उठता है। कंपैरिजन हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इससे 1 और 6 को कंपेयर करेंगे, फिर इधर से, या फिर हम एरे की एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एरे की एंड से या एरे की बिगिनिंग से हम कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो इसका आंसर समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट से हमारे पास 4 बॉक्सेस इस तरीके से रखे हुए हैं, 4 फिजिकल बॉक्सेस, ये कोई कंप्यूटर या एरे नहीं, 4 नॉर्मल बॉक्स इस तरीके से रखे हुए हैं। और आपको टास्क दिया जाता है कि इन चारों को एक स्टेप राइट की तरफ मूव करना है। तो अगर चारों को एक स्टेप राइट की तरफ मूव करना है तो आप मूव करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या सबसे पहले इसको मूव करेंगे राइट की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मूव करेंगे राइट की तरफ, फिर यहाँ पर जो जगह खाली बनेगी उस पर हम इसको मूव करेंगे और इस तरीके से हम लेफ़्ट की तरफ आके प्रोसीड करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राइट की तरफ मूव करना है तो वी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द राइट। यहीं अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करना होता है तो हम सबसे पहले इसको मूव करते। तो हमने जैसा थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये 2 से 3 में आ गया। तो इसलिए हम मूव और कंपेयर करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। तो कंपैरिजन होगा, लूप होगा और कंपैरिजन एंड से स्टार्ट होगा। ये 3 चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि लूप हमें कौन सा यूज़ करना है। तो लूप नॉर्मली हम 2 तरीके के देखते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप। तो फॉर लूप का जनरल कंडीशन ये है कि जब हमको पता रहता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप चलना है तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं।
और जब हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स नहीं पता रहता पर हमें कंडीशन पता रहती है तो हम उस कंडीशन में वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो इस सिनेरियो में देखते हैं क्या हमें ये पता है कि हमारा लूप या कंपैरिजन एंड मूव करने वाली जो प्रोसेस है वो कितने बार रिपीट होगी। तो ऑब्वियसली हमको वो पहले से नहीं पता है कितने बार रिपीट होगी, लेकिन हमें कंडीशन पता है कि कितने बार हमको कब तक हमको मूव करना है। और वो कब तक है, जब तक कि हमको एरे में एलिमेंट्स जो हैं वो की से बड़े मिलते रहेंगे तब तक हमें मूव करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि एंड से हम मूव करना चालू करेंगे तो हम 6 और 11 को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर 11 जो है वो 6 से बड़ा है तो 11 को एक स्टेप राइट की तरफ मूव कर देंगे। सिमिलरली फिर क्या होगा, 7 और 6 को कंपेयर करेंगे। इस बार फिर से 7 जो है वो बड़ा है तो उसको भी एक स्टेप राइट की तरफ मूव कर देंगे और फिर 5 में आ जाएंगे। 5 और 6 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या देखा हमने कि 5 जो है वो की से छोटा है, तो जब वो की से छोटा है तो अब हम और इधर जाएंगे कंपेयर करने के लिए, नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो की से छोटा है तो हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। तो हमको लूप की कंडीशन पता है कि कब तक हमारा लूप चलेगा। हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमें एरे के एलिमेंट्स की से बड़े मिल रहे हैं। जैसे ही छोटा मिलेगा हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जब हमें कंडीशन पता है तो हमारे लिए वाइल लूप कन्वीनियंट होता है। वैसे तो कोई भी प्रोग्राम जो फॉर लूप से बनता है वो वाइल से भी बन जाएगा, जो वाइल से बनता है वो फॉर लूप से भी बन जाएगा, लेकिन इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। अगर हमें कंडीशन पता है तो वाइल लूप बेटर है। तो चलिए अब हम इसके एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जिस एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है हमें जैसा कि हमने देखा कि हमारे कंपैरिजन स्टार्ट करना है एरे की एंड से। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 5, 7 और 11। तो एंड से, तो जिस एलिमेंट से हमें कंपेयर करना है लेटर से हम उसको एक वेरिएबल आई से डिनोट करते हैं। तो आई यहाँ पर 3 को डिनोट कर रहा है, उस एलिमेंट की पोजीशन को। और ये एरे को हम लेटर से ए नाम दे देते हैं। ये हमारी ए एरे है। यहाँ हमारा एक आई वेरिएबल है जो की को डिनोट कर रहा है, जो उस पोजीशन को डिनोट कर रहा है जिससे हमें कंपेयर करना है। और एक हमारे पास वेरिएबल की है, वो एलिमेंट जिसको हमें इंसर्ट करना है। तो 3 वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, की को कंपेयर करेंगे ए आई से, यानी कि एरे में आई पोजीशन पे जो वैल्यू है। सो वी विल कंपेयर दिस। कंपेयर करने पे पता चलेगा कि ए आई इज़ ग्रेटर। तो ए आई इज़ ग्रेटर तो हम क्या करेंगे, ए आई प्लस 1 में ए आई की वैल्यू को कॉपी कर देंगे। तो आई प्लस 1 मतलब 4, 4 में हम ए 3 की वैल्यू को कॉपी कर देंगे। तो ये जो 11 है वो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 करेंगे हम, और ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम फिर से आई पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको की से कंपेयर करेंगे। तो ये 7 बड़ा है, तो फिर से क्या होगा, आई प्लस 1 पोजीशन पे आई वाली वैल्यू को कॉपी कर देंगे। तो 3 पोजीशन पे 2 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इस तरीके से। और उसके बाद फिर आई की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ए आई को की से कंपेयर करेंगे। इस कंडीशन में जो की वैल्यू है वो बड़ी है तो हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। और जब लूप टर्मिनेट होगा तो फाइनली हमको एक स्टेप और करना है। अब क्या करना है, 1 5 7 7 4 ये है हमारा 1 5 7 7 11। ये हमारी एरे है, लेकिन यहाँ पर इस 7 की जगह में क्या आना चाहिए, की आना चाहिए। तो ये जो आई की वैल्यू है उसके जो बाद वाली पोजीशन होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, की को कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस हमने देखी इसी को अब हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्रोसेस का नाम हम दे देते हैं सॉर्टेड इंसर्ट। और कितने पैरामीटर्स होंगे इसके, 2 पैरामीटर्स होंगे। एक एरे जो हमें सॉर्टेड मिलेगी, और सॉर्टेड एरे के बाद हमको चाहिए एक की। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने आई की इनिशियल वैल्यू सेट की थी। इनिशियल वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आई इज इक्वल टू एरे की जो लेंथ है -1। तो जो भी लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंस हमारी एरे 0 से चालू हो रही है तो 4 एलिमेंट के केस में 3 इज़ द लास्ट इंडेक्स। तो आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1। इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लूप लगाया। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर वाइल लूप। और वाइल लूप में हमने कंडीशन में क्या लिखा था कंडीशन में हमने लिखा था कि जब तक कि ए आई की वैल्यू की से बड़ी है। तो वाइल ए
आई इज ग्रेटर देन की। सो एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू, हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लूप के अंदर कर रहे हैं ए आई प्लस 1 पोजिशन पे ए आई वाली वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था 4 वाली पोजीशन पे 3 वाली वैल्यू को कॉपी कर दिया था इस तरीके से। और कॉपी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को -1 कर दे रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू आई -1। तो ये लूप हमारा चलता रहेगा, इवेंचुअली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर हुई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर आने के बाद अब हमको क्या करना होगा, इस की एलिमेंट को एरे में कॉपी करना है। और किस पोजीशन पे कॉपी करना है, जिस पोजीशन पे हमारा आई है उसके बाद वाली पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की। तो ये हमारी एल्गोरिथम हो गई। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक पोजीशन यहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ी है, तो ये खाली जगह में क्या आएगा, अब इसको देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई एरे गिवन है 5 7 9 12, और लेट अस से इस केस में और की इज इक्वल टू 3। तो हमने जो अभी की जो एल्गोरिथम देखी उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जब हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो की से छोटा है, जैसे कि हमने देखा 5 जैसे ही मिला तो हमारा लूप ब्रेक हो गया। तो इस केस में देखते हैं क्या होगा, क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो की से छोटा है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा, की से छोटा तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में हमारा लूप कब ब्रेक होगा, तो उस कंडीशन में हमारा लूप तब ब्रेक होगा जब हम कंपेयर करते करते, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर अगर स्टार्ट करते हैं तो 12 मूव होकर यहाँ आ जाएगा, फिर 9 मूव होकर यहाँ आ जाएगा, फिर 7 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और ये आई की वैल्यू 0 है। तो 5 को मूव करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यही लूप चलता रहा, आई इक्वल टू आई -1 वाला लूप चलता रहा, तो क्या होगा, आई की वैल्यू -1 हो जाएगी। और जब -1 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। जब तक कि आई की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा थी तब तक हमारे पास कोई एलिमेंट था जिसको हम की से कंपेयर करते और उसको आगे मूव कर देते। लेकिन जब ये वैल्यू माइनस हो गई तब हमारे पास कंपेयर करने के लिए और मूव करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब -1 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिर से लूप को ब्रेक कर देंगे, और लूप को ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, वंस अगेन जो भी आई की वैल्यू है उसके बाद वाली पोजीशन पे की को कॉपी कर देंगे। तो आई की वैल्यू अगर -1 होगी तो ये उसके बाद वाली पोजीशन यानी कि 0 पर की आ जाएगी इस तरीके से। तो 3 5 7 9 12 हमको ये इंसर्ट होके एरे मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर कंडीशन आएगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड। तो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आई पोजीशन पे कोई एलिमेंट है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम ये चेक कर रहे हैं कंपेयर करके। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है एंड ऑपरेटर की केस में, एंड हमारा ये बुलियन ऑपरेटर है, उसके केस में क्या होता है, आपको थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा का पार्ट बता रहा हूँ मैं ये, कि ए एंड बी इज सेम एज बी एंड ए। तो इसमें हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो ऑर्डर अगर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि नॉर्मल हमारा प्लस ऑपरेटर होता है 1 + 2 इज सेम एज 2 + 1, तो वैसे ही एंड भी होता है नॉर्मली। तो ऑल्दो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है एंड के केस में, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस एल्गोरिथम में हम हमेशा इसको पहले लिखते हैं और फिर इसके बाद इसको लिखते हैं। तो ऐसा क्यों, जब एंड ऑपरेटर कम्यूटेटिव है उसके केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे क्यों मैटर कर रहा है। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है। इस कंडीशन को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि आई पोजीशन पे कोई एलिमेंट है या नहीं कंपेयर करने के लिए, और उसके बाद फिर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये दो चीज़ें करना है हमें, तो हम ऑब्वियसली क्या चेक करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि एलिमेंट है या नहीं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट बड़ा है या छोटा है। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते कि पहले हम ये चेक करने की कोशिश करें कि एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, और उसके बाद में हम देखें कि एलिमेंट है या नहीं। अगर हम उल्टा करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि एलिमेंट है या नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन पहले आएगी और फिर ये कंडीशन बाद में आएगी। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई सॉर्टेड इंसर्ट की, किसी सॉर्टेड एरे में कोई नया एलिमेंट कैसे इंसर्ट करें।
so that our result array is also sorted. अब इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट अस से हम एक एग्जांपल ले लिए अनसॉर्टेड एरे 7 2 5 4। ये कोई अनसॉर्टेड एरे है हमारे पास, इसे सॉर्ट करना है। तो हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो प्रोसेस हमने देखी, इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस के लिए तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक सॉर्टेड एरे चाहिए थी और एक की एलिमेंट जो इंसर्ट करना है। यहाँ पे तो ना हमको कोई सॉर्टेड एरे नज़र आ रही है और ना ही कोई की नज़र आ रही है, तो फिर ये प्रोसेस यहाँ कैसे एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, और ट्रिक ये है कि हम इस एक एलिमेंट को एक एरे कंसिडर करते हैं। तो अगर मेरी एरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज ए सॉर्टेड एरे और वी कैन कंसिडर दिस एज आवर की। तो अब हमारे पास देखा जाए तो एक सॉर्टेड एरे है और एक की है जिसे हमें इंसर्ट करना है। तो हम यही प्रोसेस लगा करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 से कंपैरिजन होगा, 7 एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा और उस तरीके से जो हमने देखा, तो 2 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो एक एलिमेंट की सॉर्टेड एरे थी, अब हमारे पास दो एलिमेंट की एक सॉर्टेड एरे बन गई, तो ये एक सॉर्टेड एरे है। अब हम फिर से सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो ये दो एलिमेंट की सॉर्टेड एरे हैं और इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा की बन जाएगा। अब तो अगर ये की है तो इसको इंसर्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो थोड़ी देर पहले देखी थी, कंपैरिजन होगा, मूव होगा। तो 7 मूव होगा, 7 मूव होने के बाद फिर 2 से कंपैरिजन होगा, लूप वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा रिजल्ट कैसा हो जाएगा, 2 5 और 7, 3 एलिमेंट की सॉर्टेड एरे मिल गई हमको। अब फाइनली हम यही प्रोसेस एक बार फिर से चलाएंगे। तो ये प्रोसेस हमने कितने बार चला ली अभी, सबसे पहले एक एलिमेंट की सॉर्टेड एरे कंसिडर की, फिर 2 एलिमेंट की, फिर 3 एलिमेंट की सॉर्टेड एरे कंसिडर करके यही प्रोसेस चलाएंगे। तो यहाँ पर 4 है, सेम प्रोसेस चलेगी और फाइनली हमारा आ जाएगा 2 4 5 और 7। तो इस प्रोसेस को हमने अप्लाई किया कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हमने सॉर्टेड इंसर्ट किया। तो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पर, 4, लेकिन हमको उस प्रोसेस को कितने बार अप्लाई करना पड़ा, 3 टाइम्स अप्लाई किए, तो हमारी एक्चुअली ये जो एरे है ये सॉर्ट होके हमको मिल गई। सो दिस इज इंसर्शन सॉर्ट। अब हम इसके एल्गोरिथम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिर्फ सामने ले आते हैं हम। क्या चाहिए होगा इसके लिए, इसके लिए सिर्फ एक एरे ए। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हम सॉर्टेड एरे का कंसिडर करेंगे साइज, वो क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर वेरिएबल हम ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हैं। लेटेस्ट से हमने ले लिया फॉर s इज इक्वल टू 1 2। तो सबसे पहली सॉर्टेड एरे कौन सी थी, ये थी 1 साइज की। और लास्ट एलिमेंट जब हमने इंसर्ट किया था तब हमें जो सॉर्टेड एरे मिली थी वो कौन सी थी, 3 एलिमेंट की, फिर हमने उसमें इंसर्ट किया था। तो लास्ट टाइम ये था। तो 1 2 क्या चलेगा, 3 चलेगा। तो 3 कहाँ से आएगा, ए डॉट लेंथ -1, ए डॉट। ठीक है, तो ये हमारा एस हो गया। एस क्या डिनोट कर रहा है, सॉर्टेड एरे का साइज। तो इनिशियली 1 और फाइनली ये। उसके बाद अब इस बार हम क्या करेंगे, अब हम यही प्रोसेस को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी सॉर्टेड एरे की लेंथ -1। तो यहाँ पे हो जाएगी आई इज इक्वल टू एस -1। फिर उसके बाद हम लूप चला देंगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ए आई इज ग्रेटर देन की। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और चाहिए हमको, की वैल्यू क्या होगी, अगर फर्स्ट टाइम लेते हैं एस की वैल्यू जब 1 है, जब हमने इसको कंसिडर किया, तो की कौन सी पोजीशन पे है, की 1 पोजीशन पे। ये इसका इंडेक्स बना लेते हैं 0 1 2 एंड 3।
तो जब मैंने वन साइज़ की एरे कंसिडर किया तो की वाला कौन सा एलिमेंट है जो वन पोजीशन पे है। जब मैं टू साइज़ की एरे सॉर्टेड एरे कंसिडर करूँगा तो की एलिमेंट कौन सा बनेगा जो टू पोजीशन पे है, मतलब जो एस पोजीशन पे एलिमेंट है वो की होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं की इज इक्वल टू ए एस, और उसके बाद फिर सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए आई, और आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, और फाइनली लूप के बाहर हो जाएगा ए आई प्लस वन इज इक्वल टू की। दिस इज आवर इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। तो उसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, हम कुछ और चीज़ें देखते हैं फॉर द एनालिसिस। सबसे पहले तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसकी एवरेज जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे। दिस इज द एवरेज केस। बेस्ट केस क्या होगा, तो हर प्रॉब्लम के लिए एक बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस किसको हम बोलते हैं, वो केस जिसमें हमारी एल्गोरिदम सबसे कम समय में टर्मिनेट हो जाती है, सबसे कम रनिंग टाइम लेती है। तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस तब होगा जब ये जो हमारा लूप है ये कम से कम बार चले। तो ये कम से कम बार चलेगा मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में ही ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जानी चाहिए। तो वो कब होगा, तो ज़रा देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5, ये कोई एरे है। तो अब बेसिकली ये सॉर्टेड एरे है। तो अगर मैं इस पर इंसर्शन सॉर्ट लगाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, इसको हम कंसिडर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या होगा, ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी, पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी, और ये की यहीं पे आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर ये दोनों सॉर्टेड एरे कहलाएगी और इसको हम इंसर्ट करेंगे। तो वंस अगेन पहली बार में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो होगा क्या कि ये जो लूप है हमारा ये बेसिकली कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सिंस ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एरे हमारी एल्गोरिथम जल्दी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट रनिंग टाइम होता है वो होता है बिग ऑफ एन, और ये कब होता है, जब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अच्छा, वर्स्ट केस कब होगा, वर्स्ट केस की सिनेरियो में क्या होगा कि ये जो हमारा लूप है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा हमेशा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कब चलता है हमारा, हमने देखा था कि जब हमारी जो एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अगर सबसे छोटा होता है तो हम कंपेयर करते 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 पूरा आखिरी तक आना पड़ता है। तो यही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट केस में क्या होगा कि हम कंपेरिजन यहाँ पे स्टार्ट करें और तुरंत ख़त्म हो गया, ये बेस्ट केस है। एवरेज केस में क्या होगा कि कहीं यहाँ पर बीच में हम कंपेयर करते करते आएंगे और हमारा ख़त्म हो जाएगा। और वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारा कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा और आखिरी यहाँ तक के आएगा। तो यहाँ तक आने वाली कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी कुछ इस तरीके से 10 7 6 4। अगर इसमें मुझे इंसर्शन सॉर्ट लगाना है तो ये 7, ये हमारा एक एलिमेंट की सॉर्टेड है, ये की कहाँ तक जाएगा, ये आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू -1 होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर 7 आएगा। फिर ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, फिर 6 को कंपेयर करते करते हम यहाँ पे रहेंगे और फाइनली सबसे पहले 6 आएगा। फिर 4 को कंपेयर करते करते पूरा यहाँ तक आएगा और फाइनली सबसे पहले 4 आएगा। तो हर बार हमको क्या देखना को मिल रहा है कि हर बार हमारा कंपैरिजन जो है वो पूरा हाई -1 तक जा रहा है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन दैट वी कैन हैव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा रनिंग टाइम हमको इस केस में लगेगा। तो ये केस कौन सा हुआ, ये केस हो गया हमारा बिग ओ एफ, इसमें हो जाएगा n² बेसिकली, और ये हो जाएगा वर्स्ट केस। और होगा कब ये, जब हमारी एरे इज रिवर्स सॉर्टेड। तो जिस भी कंडीशन में हमारी देखो अब ये हमारी जो सॉर्टिंग है ये इंक्रीजिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, इस साइन पे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की एल्गोरिथम लिखी है
तो अगर उसी ऑर्डर में सॉर्टेड है तो बेस्ट केस, और अगर उसके अपोजिट ऑर्डर में सॉर्टेड है तो वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस में टाइम हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। और फाइनली अब हम आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। तो जो ऑप्शंस हम कंसिडर करेंगे, एक है सी, दूसरा है सी प्लस प्लस, तीसरा है जावा, और चौथा है जावास्क्रिप्ट, और पांचवा है पाइथन। सो नाउ इट इज़ अप टू यू। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इन द कमेंट्स कि आपको किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि हम वीडियो में हर एक लैंग्वेज में एक इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो की है, सेम इसी प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन किसी एक लैंग्वेज में मैं आपको करके बताऊँगा। दैट विल डिपेंड ऑन योर कमेंट्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और उसे हम किसी और वीडियो में फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।